के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, कर्मों की गति के ज्ञाता, इस बेहद कल्प वृक्ष के चैतन्य बीज रूप प्यारे शिव बाबा हम सभी को बहुत अति गुह्य ज्ञान, जो कि विशेष हमारे कर्म गति से रिलेटेड है, वो देते हैं। आज की मुरली जो बाबा की हम सुनेंगे, बहुत ध्यान से, इतनी गहराई बाबा ने बताई है। एक होता है कि हम सेवा करते हैं, अर्थात हम बीज बोते हैं, और नेचुरली जो बीज बोया है उसका फल हमें मिलेगा। लेकिन सेवा करने के पीछे हमारी भाव और भावना क्या रहती है, हमारी संतुष्टता का लेवल क्या रहता है, स्व इच्छा व खुशी कितनी रहती है या मजबूरी से करते हैं, ये सारी चीजें रिजल्ट में इफेक्ट डालती है, ये मैटर करती है चीज। तो उसको आज बहुत अच्छे से बाबा ने क्लियर किया है। अपनी किसी भी विशेषता को हम बाबा की सेवा में लगाते, अर्थात वो बीज बोते हैं, तो नेचुरली वो विशेषता कई गुना होकर प्लस कई और विशेषताओं को साथ ले आती है। लेकिन उस विशेषता को सेवा में लगाते हुए अगर अहम भाव आ गया, आपस में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव हो गया, ईगो क्लैशेस हो गए, तो फिर वो फल को किस तरह से वो परसेंटेज को कम करती है, इसको बहुत अच्छे तरीके से बाबा ने आज स्पष्ट किया है। तो बाबा के ये अति पावरफुल शक्तिशाली महावाक्य हम बिल्कुल अपने आप को बाबा के सामने उपस्थित महसूस करते हुए सुनेंगे। 6 नवंबर 1981 की बाबा की ये मुरली, जिसका सार है विशेष युग का विशेष फल। विशेष युग का विशेष फल। तो सदा कल्याणकारी शिव बाबा विश्व कल्याण के आधार मूर्त बच्चों के प्रति बोले, अपने आप को इसी स्वमान में टिका दे, हम विश्व कल्याण के आधार मूर्त हैं। और अब हम सुनेंगे बाबा क्या हमें टिप्स दे रहे हैं, कौन सी सावधानियां बता रहे हैं
तो आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याण के कार्य के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। यही आधार मूर्त विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्माएं हैं। ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा भी सदा विशेष नजर से देखते हैं। स्पेशल रहम की, प्यार की, अति कल्याण की नजर बाबा की हम पर रहती है, जो बाबा के साथ साथ विश्व कल्याण के कार्य में मददगार है, जो खुदाई खिदमतगार ईश्वरीय सेवाधारी बनकर इस कार्य में लगे हुए हैं। हर एक विशेष आत्मा की विशेषता सदा बाप दादा के पास स्पष्ट सामने है। हम चाहे अपनी विशेषता भूल जाए, लेकिन बाबा बहुत अच्छे तरीके से एक एक आत्मा की एक एक विशेषता को स्पष्ट रीति जानते हैं। हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्मा है, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। देखो कितने सारे स्वमान मिल रहे हैं, नोट कर रहे हैं सभी। विश्व कल्याण के कार्य के आधार मूर्त है, विशेष आत्माएं हैं, महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्मा है, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। ऐसे हर एक अपने को समझकर चलते हो। क्या ये अपनी जिम्मेवारी स्मृति में रहती है? क्या थे और क्या बन गए, ये महान अंतर सदा सामने रहता है। देखो कलयुगी अज्ञान काल वाली जीवन भी अपनी याद करो, क्या थे और बाबा का बनकर कितने महान, कितना श्रेष्ठ बाबा ने हमें बना दिया। ये अंतर अगर ये ध्यान पे रखेंगे ना कि बाबा ने क्या से क्या बना दिया, यह अंतर महामंत्र का स्वरूप स्वतः बन जाता है। ऐसा अनुभव करते हो जैसे बाबा के सामने सदा हर एक बच्चा विशेष आत्मा के रूप में सामने रहता है, वैसे आप सब भी अपनी विशेषता और सर्व की विशेषता यही सदा देखते हो। अपने आप को चेक करेंगे और बाबा को आंसर देंगे। जैसे बाबा को हर बच्चे की विशेषता पता भी है, स्मृति में भी रहती है, और उसी नजर से बाबा हमें देखते हैं। तो क्या मैं आत्मा भी अपनी विशेषता को जानती, मानती और उसी को कार्य में लगाकर चलती हूँ? क्या वो स्वमान, क्या वो नशा सदा बना रहता है कि भगवान ने मुझे कितना महान बना दिया, भगवान की नजरों में मैं कितनी विशेष आत्मा हूं? क्या ये स्मृति रहती है? सदा कीचड़ में रहने वाले कमल को देखते हो, व कीचड़ और कमल दोनों को देखते हो। बाबा कहते संगम युग विशेष युग है, और इसी विशेष युग में आप सर्व विशेष आत्माओं का विशेष पार्ट है। विशेष युग, विशेष आत्माएं और विशेष पार्ट, क्योंकि बाप दादा के सहयोगी हो। विशेष आत्माओं का कर्तव्य क्या है? जब आत्मा विशेष है, पार्ट विशेष है, युग विशेष है, तो कर्तव्य भी तो साधारण नहीं हो सकता ना। तो क्या कर्तव्य है? स्व की विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना, अर्थात अपनी विशेषता का सिर्फ मन में या मुख से वर्णन नहीं करना। जैसे कहीं लिखते हैं ना स्वमान, मैं महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं दिल तख्त नशीन हूं, या विश्व की आधार मूर्त आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्मृति में रहना जरूरी है, लेकिन वहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
सिर्फ मन में है और प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहे हैं। उस विशेषता को, उस स्वमान के आधार पर मिली हुई वरदानों को, खजानों को कार्य में लगाना, वो भी तो जरूरी है ना। सिर्फ हमारे कहने से कौन मानेगा कि हम महान आत्मा है? वो महानता हमारे कर्मों से, हमारे व्यवहार से छलकनी चाहिए। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि सिर्फ मन में व मुख से विशेषता का वर्णन नहीं करना, लेकिन विशेषता द्वारा कोई विशेष कार्य करके दिखाना। जितना अपनी विशेषता को मनसा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे, ध्यान से समझना बाबा की बात को। विशेषताएं सबसे पहले तो जानना जरूरी है। वो बात छोड़ो भक्ति का संस्कार कि हम नीच पापी निर्गुण हारे, वो बात नहीं। ये पक्का है कि बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है, माना मेरे अंदर विशेषता है, तो सेल्फ रियलाइजेशन में उस विशेषता को भी रियलाइज करना होता है। और एक बार जान लिया, समझ लिया कि मैं क्यों विशेष हूँ, कौन सी कला, कौन सी योग्यता मेरे अंदर है, फिर उसको मैं बाबा के कार्य में, इस ईश्वरीय कार्य में कैसे लगाता हूँ, ये भी प्लान करना जरूरी है। बाबा कहते हैं जितना अपनी विशेषता को मनसा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे, तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। बहुत गहरी बात है बाबा की, और ये अनुभवी ही जान। जो भी सेवाओं में है, देखो, मान लो किसी माता को थोड़ा बहुत कुछ स्वीट डिश बनानी आती थी, कोई इधर उधर, चलो बच्चों के हिसाब से थोड़ा बहुत स्नैक्स बनाने आते थे, उसने वो विशेषता यहाँ बंद लगाई, अब बाबा बड़े बड़े कार्य उनसे करवा रहा है। किसी को थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता था, बाबा उनसे बड़ी बड़ी सेवाएं करवा रहा है। किसी ने स्थूल सेवाओं में थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाया, कितनी सारी और कलाएं, कितने सारे और सेवाएं बाबा ने उनको सिखा दी। ये प्रैक्टिकल अनुभव होता है कि विशेषता को सेवा में लगाया तो वो कम नहीं हुई, लेकिन बढ़ती गई। जितना वो प्रैक्टिस में लाते गए, उसमें हम परफेक्ट बनते चले जाते हैं। तो सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। जैसे आम का एक बीज हमने बोया, तो बोया हमारा धरनी को नहीं दिया, लेकिन वो बोने के बाद हजारों आम, सैकड़ों आम उसके हमें वापस मिलेंगे। तो विशेषता को कार्य में लगाना बिल्कुल उस बीज बोने के समान है। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते स्व की चेकिंग कर कि बाप द्वारा इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार अर्थात विशेषता मिली है, उसको सिर्फ बीज रूप में ही रखा है, वह बीज को सेवा की धर्मी में डालकर विस्तार को पाया है। इतनी अच्छे से समझने वाली बात है। देखो, सिर्फ हमने जान लिया, मान लिया कि हाँ हम विशेष हैं, ये क्वालिटी मेरे अंदर है, इसलिए बाबा ने मुझे चुना है, मेरे मैनर्स अच्छे हैं, मेरा चरित्र अच्छा है, मेरी वाणी मीठी है, या मुझे ये कला आती है, इसलिए बाबा ने मुझे चुना। ये जानने तक सीमित है, तो इसका मतलब है कि बीज रूप में रखा है। लेकिन जो जाना, जो समझा, जो रियलाइज किया, उसको हम सेवा के कार्य में लगा। मीठी वाणी है तो बड़े सुंदर सुंदर हमने भाषण तैयार किए, कमेंट्रीज तैयार की, उससे आत्माओं को बाबा से जोड़ा, किसी को वो बाबा के प्यार का, आत्मिक प्यार का, गहरी शांति का एहसास कराया, तब तो उस मीठी वाणी का फायदा है। मेरा चरित्र ऊंचा है, मेरे मैनर्स अच्छे हैं, तो उस आधार पर मैंने सेवा क्या की। मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी, बुद्धि बहुत अच्छी, स्थूल रूप से मेरे शरीर में बहुत ताकत है, तो मैंने सेवा में लगाया उसको। कईयों के पहले से ही बहुत न्यारे प्यारेपन की वृत्ति होती है, तो उस हिसाब से भी मैंने क्या सेवा की। कईयों का बहुत मिलनसार स्वभाव होता है,
बड़ी जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं किसी के साथ, है तो विशेषता ना। तो फ्रेंडली बन के दुनिया वाली बातें की, या उसको भी असली गॉडली फ्रेंड बनाया हम, इसको कहेंगे विशेषता को कार्य में लगा। गुण था मेरे अंदर वो, जिस आधार पर बाबा ने मुझे अपना बनाया, लेकिन उस गुण को मैंने बाबा की विशेष सेवा में कितना लगाया। कईयों को कई सारे ऐसे टेक्निकल काम आते हैं अपने अपने कारोबार के हिसाब से, मार्केट की बड़ी अच्छी नॉलेज होती है, तो उस नॉलेज को या अभी तक जो हमने कारोबार संभाला, वहां जो अनुभव हमें मिले, उसे हमने बाबा के कार्य में लगाया। कईयों को बहुत अच्छा दाम सेट करना, सौदा करना, ये करना बहुत अच्छे से आता है, तो क्या उसका बेनिफिट हमने यज्ञ में दिलाया? सारी चीजें सोचो। माताएं हमारी कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई करती है, तो उस हिसाब से यज्ञ में क्या सेवा की? यज्ञ में भी तो कपड़े सिलते हैं, तो क्या वहां पर मैंने सेवा की? कई चीजों के कवर सिलते हैं, या बहनें हैं, समर्पित भाई हैं, उनके कपड़े सिलते हैं, क्या उसमें मैंने उस सेवा को लगाया? बहुत तरह की विशेषताएं, हजारों विशेषताएं हैं, उसमें से अगर 5-10 भी मेरे पास है, और उन विशेषताओं को मैं अगर बाबा की सेवा में लगाती हूँ, तो कहा जाएगा कि बीज बोया। और बीज बोया माना उसका फल देने के लिए बाबा बंधा हुआ है, ठीक है। और अगर बीज बोया ही नहीं, एज इट इज रखा है, तो क्या होगा? या तो वो वैसे का वैसा रहेगा, या हो सकता है कि पड़े पड़े सड़ भी जाए। होता है ना कई बार, रखा रहता है चीज, और धीरे धीरे उसको कीड़े खा जाते हैं, अंदर अंदर सड़ जाएगा वो बीज। मतलब वो विशेषता अगर कार्य में नहीं लगाई, तो कब वो खत्म हो गई पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बाबा, मतलब ये कर्म गति का राज है जिसको प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा ये चेक करा रहे हैं कि बीज को बीज के रूप में रखा है, या उसको सेवा की धरनी में डाला है, विस्तार को पाया है, अर्थात अपने स्वरूप व सेवा के सिद्धि स्वरूप के अनुभव किए हैं। बाप दादा ने सर्व बच्चों की विशेषता के तकदीर की लकीर जन्म से ही खींच ली है। जन्म से ही हर बच्चे के मस्तक पर विशेषता के तकदीर का सितारा चमका हुआ ही है। कोई भी बच्चा इस तकदीर से वंचित नहीं है, यह तकदीर जगा करके ही आए हैं। फिर अंतर क्या हो जाता है? बाबा ने सबका भाग्य, सबकी तकदीर एक जैसी बना के दी, फिर नंबरवार तकदीरवान क्यों बाबा को बोलना पड़ता है? क्या क्यों अंतर हो जाता है? जो सुनाया कि कोई इस वरदान के बीज को, तकदीर के बीज को व जन्मस्थ अधिकार विशेषता के बीज को विस्तार में लाते, कोई बीज को कार्य में न लाने के कारण शक्तिहीन बीज कर देते। एक कहानी सुनाई जाती है, बाबा बीज की बात कह रहे हैं ना, तो जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि अधिक बच्चे हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, तो संपत्ति का पूरा अधिकार किसको देना? तो 3 बेटे थे एक व्यक्ति के, और वो उस बड़ा वृद्ध हो चुका था, तो उसने सोचा कि अब सारा कारोबार अपने बेटे बहुओं को सौंपना चाहिए। तो तीनों बहुएं ऐसे तो बहुत सुशील थी, बहुत अच्छी थी, तो उसको था कि घर की चाबियां, घर की सारी जिम्मेवारी मैं किसको सौंप। तो उसने क्या कहा, तीनों बहुओं को बुलाया और एक एक मुट्ठी अनाज दे दिया, बीज दे दिए, और कहा कि मैं 6 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ, फिर ये बीज आप लोग ले लेना, संभाल लेना। तो तीनों ने बड़े आज्ञाकारी बनकर हाँ जी कह दिया पिताजी, और वो निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। 6 महीने बाद जब वो वापिस आया, उसने उन तीनों बहुओं को बीज लाने के लिए कहा कि जो बीज मैंने जाते हुए तुम तीनों को दिए थे वो ले आओ। अब तीनों जो है
उसमें से एक तो टोटली अपना वो करने लगी, क्योंकि उसने तो कहा था कि एक मुट्ठी अनाज, घर में तो गोदाम भरे पड़े हैं, तो एक मुट्ठी अनाज में अलग से क्या संभालूंगी, उसने उसको फेंक दिया था। तो वो कहाँ से लाती, फिर वही वाला चाहिए था उनको अनाज। तो वो तो इधर उधर देखने लगी कि मैं क्या करूंगी। दूसरी थी जो अंदर जाके अपनी, जो सेफ, जहाँ गहने वगैरह रखते हैं, ऐसी जगह जा उसने वो पोटली बांध के वो बीज रखे हुए थे, वो निकाल कर ले आई कि देखो पिताजी, आपने बाबूजी मुझे ये दिए थे और मैंने इसको संभाला हुआ है। अब तीसरी की तरफ सब देखने लगे कि तुम्हारे कहाँ है बीज। कहती वो मैं यहाँ नहीं आपको ला सकती, आपको मेरे साथ चलना होगा। तो कहाँ चलना होगा, वो उनको पास में ही उनका खेत था, वहां ले गए और सारी हरी भरी फसल दिखाई कि आपने जो मुझे बीज बोए थे वो मैंने यहाँ बो दी और इसकी ये फसल उग के तैयार हुई है। तो समझ सकते हैं किसको चाबियां मिली होगी घर की, तीसरी बहू को। पहली वाली जिसने फेंक दिया, उसको तो कदर ही नहीं थी कि वो बीज क्या है। बच्चे भी कई बार ऐसा कर लेते हैं, बाबा विशेषता देता है और उसको भी उस विशेषताओं को, संगम युग के विशेष समय को व्यर्थ गवाते रहते हैं। कुछ है जो जानते हैं, समझते हैं कि हम महान आत्मा है, विशेष आत्मा है, मेरे अंदर ये कला, ये योग्यता है, लेकिन कभी सेवाओं में आगे नहीं आएंगे उन विशेषताओं को कार्य में लगाने के। तो बीज बस संभाल के रख लिया। और जो बच्चे उस छोटी सी छोटी, बड़े से बड़ी जो भी विशेषताएं हमारे अंदर है, उसको धरनी में बोएंगे, अर्थात सेवा के कार्य में लगाए, वो कई कई गुना होकर बढ़ती जाती है। तो देख लो कौन सा बच्चा बनना है। बाबा बहुत क्लियर करके इस बात को बता रहे। नंबरवार इसीलिए बनते हैं, जैसे उस कहानी में देने में तो उसने सबको एक जैसा बीज दिया था, लेकिन सबने अपनी अपनी बुद्धि से उसका उपयोग किया, संभालने की प्रक्रिया की। तो यहाँ भी बच्चे तकदीर में नंबरवार इसीलिए बनते कि कोई तो उसको विस्तार में लाते और कोई विस्तार में न लाने के कारण, अर्थात कार्य में न लगाने के कारण शक्तिहीन बीज कर देते हैं। जैसे बीज को समय पर कार्य में नहीं लगाओ तो फलदायक बीज नहीं रहता। कोई फिर क्या करते, अब देखना, पहले तो बाबा ने कहा कि या तो कार्य में लगाएंगे या तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आगे और चलो, मान लो कोई कोई बच्चे कार्य में लगाते हैं, सेवा की धरनी में बीज डालते भी हैं, लेकिन फल निकलने से पहले वृक्ष को देखकर उसी में ही खुश हो जाते कि मैंने बीज को कार्य में लगाया। इसकी रिजल्ट क्या होती है, अभी फल आया नहीं है, अभी तो सिर्फ वृक्ष बढ़ा है। मतलब आम का बीज बोया था, अभी बस पौधा और पौधे से पेड़ बन गया है, तो विस्तार को देख के ही खुश हो जाता। वृक्ष बढ़ जाता, डाल डालियां, शाखाएं उपशाखाएं निकलती रहती, लेकिन वृक्ष बढ़ता है, फल नहीं आता। देखने में वृक्ष बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन फल नहीं निकलता। है फलदार वृक्ष, लेकिन उसको फल आ ही नहीं रहे। अर्थात जो जन्मसिद्ध अधिकार रूप में विशेषता मिली, उससे न स्वयं सफलता रूपी फल पाएगा और न औरों को उस विशेषता द्वारा सफलता स्वरूप बना सकेगा। मतलब सेवा कर रहे सेवा, लेकिन जो और जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो फल उनको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी सफलता में रह रही है। और वो फल भी कौन सा, विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल संतुष्टता। सेवा की तो सेवा करने वाला, जिनको साथ लेकर सेवा कर रहे हैं वो साथी, और जिनकी सेवा की वो पब्लिक, तीनों में संतुष्टता है तो कहेंगे कि फल मिला। और वो फल हर एक को नहीं मिलता है। भले सेवा कर रहे हैं,
भले सेवा कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए आजकल के भक्त संतोषी माँ की पूजा बहुत करते हैं। तो संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट रखना, ये है विशेष युग का विशेष फल, जो मुरली का हेडिंग हमने सुना। संगम युगी विशेष युग का विशेष फल है संतुष्ट। विशेषता रूपी बीज को कार्य में लगाया और जो रिजल्ट आएगी उसमें रियली में दिल की संतुष्टता, सेटिस्फैक्शन लगेगी। ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा करते तो अच्छा था, ये नहीं वो होता तो अच्छा था, तो कहेंगे कि संतुष्टता का फल नहीं मिला। वृक्ष तो बन गया, सेवा तो कर ली, प्रोग्राम कर लिया, लेकिन फल नहीं मिला। तो कई बच्चे ऐसे फलदायक नहीं बनते। वृक्ष का विस्तार अर्थात सेवा का विस्तार भले कर लेंगे, लेकिन बिना संतुष्टता के फल के वृक्ष क्या काम का। पेड़ लगाया आम का और उसको आम आ ही नहीं रहे, तो फिर क्या करेंगे। तो विशेषता के वरदान व बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचो। सिर्फ बीज बोना काफी नहीं होता है, उसको पानी भी डालना है, जल से सींचना भी है उसको। तो सर्व शक्तियों को प्रयोग करो विशेषताओं के साथ, तो फलदायक हो जाएगा। नहीं तो अगर शक्ति रूपी जल नहीं डालेंगे तो क्या होगा, यह विस्तार रूपी वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान से हिलते हिलते कब कोई डाली टूटती रहेगी। कभी कोई नाराज हो रहा है, कभी कोई हो रहा है, फिर क्या होगा, वृक्ष होगा लेकिन सूखा हुआ वृक्ष। मतलब सेवा करते जो एक मौज का, मजे का अनुभव होना चाहिए, जो आनंद आना चाहिए, वो नहीं आए। बस निरस रूप से, जैसे दुनिया में भी मजबूरी से बस गाड़ी चल रही है, रोज ऑफिस जाना है जा रहे, रोज रोटी बनानी है बना रहे, तो ऐसे यहाँ की सेवाओं की भी हालत हो जाती जैसे सूखा हुआ वृक्ष। एंजॉय नहीं करेंगे सेवा। कहा एक तरफ सूखा वृक्ष जिसमें आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी, रूहानी नशा, कोई भी हरियाली नहीं। न बीज में हरियाली, न वृक्ष में। कर रहे हैं सेवा, खुद को भी पता है सेवा कर रहे, दूसरे को भी दिख रहा है सेवा कर रहा है, चाहे स्थूल है चाहे भाषण की सेवा है, कर रहे हैं। लेकिन जो खुशी, जो उमंग, उत्साह, रूहानी नशा, स्वमान, आनंद और एनकरेजमेंट, वो चीज नहीं फील होगी। देखो हर तरह के बाबा जो बता रहे हैं ना, सुनते सुनते भी वो मन के सामने वो आत्माएं आती है। चेक तो खैर अपने को करना है हमें, लेकिन ये हर तरह की आत्माएं ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण परिवार में दिखती है। गिनती करो तो सेवा इतनी कर रहे हैं, और शक्ति देखो तो कुछ नहीं, थोड़ा बोलो तो एकदम आवेश में आ जाएंगे, गुस्सा करेंगे, फिर अपनी स्थिति बिगाड़ने का कारण वो दूसरों को बताएंगे। सेवा भी उनके लिए टेंशन का रूप ले लेती है, जबकि सेवा बाबा ने खेल के रूप में हमें दी। ब्राह्मण जीवन में पॉजिटिवली बिजी करने के लिए हमें दी हुई है। तो सेवा भी कई बार उनको खुशी तो क्या रहनी और तनाव हो जाता है। तो सूखा हुआ वृक्ष के साथ बाबा ने उनको कंपेयर किया। और दूसरा देखो तो सदा हरा भरा फलदायक वृक्ष, खुशी में नाच रहे, उमंग उत्साह में एक सेवा की, दूसरी की, तीसरी की, और अथक बन के आगे से आगे बढ़े जा रहे हैं, खुद भी सेवा कर रहे, उतना ही उमंग दूसरों में भी भर रहे हैं। तो उसको क्या कहेंगे, हरा भरा फलदायक वृक्ष। तो कौन सा अच्छा लगेगा बताओ, कमेंट में लिखो। सूखा हुआ वृक्ष जिसको बाबा ने एक्सप्लेन किया, और दूसरा हरा भरा फलदायक वृक्ष, कौन सा अच्छा लगेगा। क्लियर है ना, हर किसी को हरा भरा वृक्ष अच्छा लगेगा।
तो इसलिए बाबा को भी पता है बच्चों ने कौन सा उत्तर लिखना है या बताना है। आगे बाबा कहते, बाप दादा ने विशेषता के वरदान का शक्तिशाली बीज हर बच्चे को दिया। बाबा ने देने में कमी नहीं छोड़ी। बाबा ने हर बच्चे में विशेषता दी, सिर्फ उसको विधि पूर्वक फलदायक बना। सिर्फ बीज के रूप में भी नहीं रखो, और बीज बोने के बाद सिर्फ विस्तार को देख के उसी में राजी नहीं हो जाओ। प्रॉपर विधि पूर्वक शक्तियों के जल से उसको सींचो, और फिर फल को भी बाबा के अर्पण करो। देखना इतनी संतुष्टता का एहसास रहेगा। ये विधि बाबा ने बताई। तो ये रही स्व के विशेषता की बात। ठीक है, समझ में आया ना बाबा ने जो बताया? क्लियर है ना? अब विशेष आत्माओं के संबंध संपर्क में भी सदा रहते। परिवार है ना, संगठन है, तो एक तो अपनी विशेषता को कैसे कार्य में लगाना, कैसे फलदायक बनाना, इसको बाबा ने एक्सप्लेन किया। अब आती है जो आपस में जो हम संगठन में है, ब्राह्मण परिवार में है, वो भी तो सारी विशेष आत्माएं हैं। तो उनके संबंध संपर्क में आते हुए हर एक की विशेषता दी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार। जैसे मुझे बाबा ने कोटों में से कोई चुना, ऐसे ब्राह्मण परिवार की जितनी भी सारी आत्माएं हैं, चाहे शहर के हैं, गांव के हैं, महारथी है, या साधारण जो किसी की नजर में भी नहीं है, लेकिन बाबा की तो नजर उन पर पड़ी ना। चाहे हमेशा बैक स्टेज सेवाएं करने वाले, स्टेज पर कभी किसी ने उनका नाम भी नहीं लिया होगा, लेकिन है तो ब्राह्मण परिवार। तो हर आत्मा विशेष आत्मा है, बाबा की चुनी हुई सिलेक्टेड आत्मा है। तो उनकी विशेषता दे, विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण कर, अर्थात विशेष चश्मा पहन लो। आजकल मजबूरी और फैशन दोनों चश्मे का है ना। मजबूरी में नजर कमजोर होती है तो भी चश्मा पहनना पड़ता है, या वैसे स्मार्ट हैंडसम दिखने के लिए भी चश्मा पहनते हैं, है ना। तो चश्मे का रिवाज है, एक तरह से फैशन है। तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहन, और ये कोई शॉप पे ऑप्टिकल्स के नहीं मिलने वाला है। ये जो बाबा हमारी दृष्टि का ऑपरेशन कर रहे हैं आज। कमियां और खामियां देखना हर किसी को आता है, बाबा हमारे नजरिए को बदल रहे हैं। जिस भी आत्मा को देखो उसकी विशेषता देखो। देखो बाबा ने इसको चुना है, जरूर कोई विशेषता है। हम तुरंत किसी को रिजेक्ट करने बैठ जाते, किसी की कमी को देखते, किसी के संस्कार को देखते, किसी के व्यवहार को देखते, सीधा कहेंगे कि इसको क्या करना ब्राह्मण बन के, जाओ तुम कलयुग की दुनिया में जी। ऐसा श्राप, ऐसी बद्दुआ हम क्यों दे किसी? सोचो, भगवान ने सिलेक्ट किया किसी विशेषता के आधार पर, मुझे वो विशेषता नहीं दिख रही है और मैं उसको रिजेक्ट कर रही हूँ, जबकि बाबा ने वो अधिकार मुझे दिया ही नहीं है। कब विशेषता को देखो, विशेषता को वर्णन करो, और उसी विशेषता के आधार पर एक दूसरे को सम्मान। देखो कितना प्यार बढ़ेगा, संबंध अच्छे से अच्छा होगा सबके साथ। तो परिवार के संपर्क में आते हर एक की विशेषता देखो, दूसरा कुछ दिखाई ना दे। जब साइंस के साधनों द्वारा अगर लाल चश्मा पहनूं तो हरा भी लाल दिखाई देता है। कलर वो हरा तो हरे जैसा तो नहीं दिखाई देगा ना, चेंज होगा। तो इस विशेषता की दृष्टि द्वारा विशेषता ही देखिए। निगेटिव से निगेटिव पर्सन में भी हम कोई ना कोई अच्छी बात देख सकेंगे, लेकिन अपनी दृष्टि सही होनी चाहिए। कीचड़ को नहीं देख, कमल को देखेंगे, और हर एक की विशेषता द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। बाबा ये जो बात कह रहे हैं ना, जब हमारे
थोड़ा सा फैंसी तरीके से आजकल पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह के कोर्सेज जब कराते हैं तो बताते हैं कि दो व्यक्तियों ने खिड़की के बाहर देखा, एक ने आसमान में चांद ने देखा और दूसरे ने जमीन पर कीचड़ देखा। तो हम पूछते हैं बताओ किसका पॉजिटिव नजरिया है, तो सभी फटाफट बोलते हैं कि जिसने चांद देखा, है ना। फिर आगे हम बताते हैं कि लेकिन जिसने चांद देखा उसने चांद पर दाग देखा और जिसने कीचड़ देखा उसने कीचड़ में कमल देखा। अब बताओ कौन पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव? चांद। चलो अब तो चंद्रयान पहुंच गया तो अलग तस्वीरें आ रही है, लेकिन चांद माना ही एक खूबसूरत के साथ हमेशा उसको जोड़ा जाता है। तो उसमें भी लोग दाग देख रहा है कोई, तो उसका तो नजरिया निगेटिव ही कहेंगे ना। मतलब कोई कितना भी अच्छा हो, कईयों की ये आदत होती है कि उसकी कमियां निकालनी ही निकालनी, खुद भी असंतुष्ट होना और दूसरे को भी कमी दिखा दिखा के उसका भी सम्मान डाउन करना, ये नेचर होती है कई लोग। टोटल निगेटिव एटीट्यूड कहेंगे उस। और कोई ऐसे होते जैसे सबसे पहले तो बाबा, और जो बाबा आगे हमें सिखा रहे हैं कि कोई कितना भी निगेटिव हो ना, बाबा ने एक बार तो मुरली में कहा था कि चाहे रावण जैसा भी कोई हो ना, तो भी आपको उसकी विशेषता को देखना है और देखना आपको मिलेगी विशेषता, और उस विशेषता के आधार पर आप उसको रावण से बदल सकते हो, उसको भी अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व में ढाल सकते हो। तो ये नजरिए बदलने की बात बाबा हमें कह रहे हैं कि कीचड़ को नहीं देते। बाबा सोचो, बाबा अगर हमारी कमियों को देखता तो क्या आज हम बाबा के होते? कलयुगी दुनिया में वही विकारों के गटर में पड़े होते। बाबा ने हमें अपना बनाया, कितना प्यार दुलार दिया, एक या दो कोई विशेषता होगी उसको देखते हुए बाबा ने सिलेक्ट किया, और आज देखो हम कितनी श्रेष्ठ महान आत्मा अपने आप को महसूस करते हैं, कितना शुद्ध पवित्र जीवन हमारा बन चुका है। तो जो बाबा ने किया वही तो हमें करना है। क्या करना है? एक दूसरे की विशेषता दे, ठीक है। तो कीचड़ को नहीं देखो, कमल को देखो, और हर एक की विशेषता द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। तो एक बात, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, ठीक है। अपने पास नोट करके टिक मार्क करते जाओ कि ये प्रॉमिस है हमारा। एक तो अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, विस्तार कर फलदायक बनाओ, और दूसरी बात सर्व में विशेषता दे। तीसरी बात, सर्व की विशेषताओं को कार्य में लगा, जिसकी जो विशेषता, जिसकी जो योग्यता, उस हिसाब से उनकी सेवाओं की ड्यूटी हम लगा सकते हैं। ऐसे ही तो यज्ञ चल रहा है, जिसकी बुद्धि अच्छी है उसको उस तरह के कार्य दिए जाते हैं, जिसकी शारीरिक शक्ति अच्छी है उसको उस तरह के काम दिए जाते हैं, जिसकी जैसी विशेषता है वैसी वैसी जिम्मेवारी, वैसी वैसी ड्यूटी उनकी लगाई जाती है, चाहे बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे रेगुलर रूप की सेवाएं, ठीक है। तो ये बाबा ने सिखाया कि जिसकी जैसी विशेषता वैसा उसको कार्य में लगा। और चौथी बात, सारी मुरली का सार इसमें आ रहा है कि विशेष युग की विशेष आत्मा हो, इसलिए सदा विशेष संकल्प, विशेष बोल और विशेष कर्म करना है, साधारण नहीं। तो क्या हो जाएगा? विशेष समय मिल जाएगा। ध्यान से समझेंगे। पहली बात, स्वयं की विशेषता को कार्य में लगाओ। दूसरा, सबकी विशेषता देखो। तीसरा, सबकी विशेषता को कार्य में लगाओ। और चौथा, फिर अपने लिए पॉइंट आ गया है कि विशेष युग के विशेष समय में अपने हर संकल्प, बोल, कर्म को भी विशेष बना। तो इससे क्या होगा? विशेष समय मिल जाएगा। 24 के 28 घंटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा? कैसे मिलेगा समय? क्योंकि विशेष न समझने के कारण, स्वयं द्वारा स्वयं के
विघ्न और साथ साथ संपर्क में आने से भी आए हुए विघ्नों में समय जो जाता है वो बच जाएगा। मैं विशेष आत्माओं में फालतू बातों में जाऊंगी ही नहीं, तेरी मेरी में इधर उधेड़ बुन में हम फंसेंगे ही नहीं, तो समय तो ऑटोमेटिकली बचेगा। जहां मेरा कंसर्न नहीं है, जहां मेरी जिम्मेवारी नहीं है, उन आलतू फालतू बातों में हम टाइम वेस्ट करेंगे ही क्यों, साधारण बातों में हम अपना समय गवाएंगे ही क्यों। तो नेचुरली वो समय हमारा बचता जाएगा, क्योंकि स्वयं की कमजोरी व औरों की कमजोरी, इसकी कथा और कीर्तन दोनों बड़े लंबे होते हैं। स्वयं की कमजोरी और औरों की कमजोरी, अगर इसका वर्णन करने बैठ जाओ ना, बड़ी लंबी लंबी कथाएं, लंबे लंबे कीर्तन चलते हैं। जैसे आपके यादगार रामायण को देखा तो कथा और कीर्तन दोनों ही बड़े दिलचस्प और लंबे हैं, लेकिन है क्या, क्या है एक्चुअली? बाबा कहते विशेषता न देख ईर्ष्या में आए तो कितना लंबा कीर्तन और कहानी हो गई। ऐसे बाबा कहते विशेषता को न देखने से श्री लक्ष्मी नारायण की कथा के बजाय राम कथा बन जाती है। समझ रहे बाबा किस भाव को कह रहे? राम कथा जहां यही होगा, दुख दर्द होगा, ईर्ष्या द्वेष की कहानियां होंगी, विश्वास की कमी वाली बात होगी, लड़ाई होगी, तो उसको कहेंगे राम कथा। तो बड़ी लंबी लंबी कथाएं, किस्से हो जाते हैं। जबकि बाबा ने हमें सत्यनारायण की कथा सुनाई, सत्य ज्ञान सुनाया है। उसके चिंतन के बदले, विशेषताओं को देखने के बदले जब हम अन्य अन्य बातों में, कमी कमजोरियों के चिंतन में, वर्णन में चले जाते हैं, तो उसमें समय बहुत चलता है। और इस राम कथा अर्थात कीर्तन में स्वयं का, सेवा का समय बहुत व्यर्थ गवाते हैं। और भी मजे की बात करते हैं, बताए क्या? सिर्फ अकेला कीर्तन कथा नहीं करते, लेकिन कीर्तन मंडली भी तैयार कर लेते हैं। अब सुनाना है, वर्णन करना है, तो सुनने वाला भी तो चाहिए ना, तो वो भी एक मंडली ग्रुप तैयार हो जाता है। तो खुद का तो टाइम वेस्ट गया ही गया। देखो, कोई भी किसी की अगर बुराई, कमजोरी, कमी अगर देखने की उसको आदत पड़ गई ना, तो वो जरूर किसी ना किसी को सुनाना चाहेगा, चाहे मिलके सुनाए, चाहे फोन पे सुनाए, चाहे जैसे मर्जी। वो अपना अपना ग्रुप जरूर तैयार करेगा, जिसको दादिया शब्द देती थी सुनहरी टोली। टोली माना वो मिठाई वाली टोली नहीं, ग्रुप, मंडली। निंदा चुगली करने वाला ग्रुप तैयार कर लेते हैं। और उस व्यर्थ कीर्तन कथा से समय कितना व्यर्थ जाता है। और उसी जगह अगर हम अपने आप को विशेष समझेंगे, ये अटेंशन रखेंगे कि मेरा हर कर्म, संकल्प, बोल सब विशेष होना चाहिए, तो समय बचने के कारण विशेष समय मिल जाएगा। उसको लगाओ आप अपनी उन्नति में, नई नई सेवाओं की विधियां सीखो। आज कितनी बहनें, कितने भाई प्रैक्टिकली हम देखते हैं, समय के साथ साथ आने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करते गए। नए परिवर्तन आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई विधि से आने वाली जनरेशन्स को समझाना है, वो वैसे वैसे अपने आप को सिखाते गए। वो टाइम उन्होंने उसमें लगा, तो आज विश्व की स्टेज पर है, सेवाएं कर रहे हैं। और वहीं कईयों ने उस चेंज को अडॉप्ट नहीं किया, सेवाओं के हिसाब से कुछ नया सीखने के लिए टाइम नहीं दिया, तो आज वो कहीं गुमनाम हो गए। भले अपने जमाने में बहुत अच्छी सेवाएं उन्होंने की होंगी, लेकिन नया कुछ सीखा नहीं। और क्यों नहीं सीखा? क्योंकि समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, एक्सक्यूजेस यही रहते हैं हमेशा। तो समय क्यों नहीं है? जरूर ऐसी बातों में जा रहा है समय। तो विशेष समय मिलेगा जब अपने आप को विशेष समझ कर चले। और उस विशेष समय, चाहे योग का चार्ट अपना हम बढ़ाए, चाहे सेवाओं की नई नई विधियां हम सीखे, क्लियर है ना, उसमें हम लगा सकते हैं। तो समझा क्या करना है और क्या नहीं करना है। विशेषता देखनी है,
कमजोरी को नहीं देखना है। जैसे आजकल की दुनिया में किसी को कहते हो कि भक्ति का फल प्राप्त कर, सहज राजयोगी बन, तो ज्यादा किसमें रुचि रखते हैं? भक्ति के कथा कीर्तन में ज्यादा रुचि रखते हैं ना। यहाँ एकांत में बैठकर, शांति में बैठकर चुपचाप योग करना है, उसमें उनको मजा नहीं आता। हाँ, ढोल ताशे बज रहे, कीर्तन कर रहे, ढोलकी पीट रहे, उसमें वो बड़े मगन हो जाए, उसको मनोरंजन समझते हैं। तो ऐसे कई विशेष आत्माएं भी है, बाबा के बच्चे, इसलिए विशेष आत्माएं हैं, लेकिन करते क्या है? व्यर्थ की राम कथा की मंडली में व कीर्तन मंडली में बड़ा मनोरंजन समझते। उनको आज का वरदान पूछो ना, नहीं याद आएगा। और वैसे कोई 10 दिन पहले की बात पूछो, 10 साल पहले की बात पूछो, किसी के साथ कुछ हुआ था, देखना बड़ा मिर्च मसाला डाल के पूरा उस किस्से को सुनाएंगे। ऐसे ऐसे हुआ था, फिर उसने ऐसा किया था, फिर उसने ऐसे किया था, देखो कितना पूरी पिक्चर बनाकर सुना देंगे। राज की मुरली का कोई पॉइंट पूछो, कोई दिन भर में पढ़ी हुई कोई क्लास पूछो, ना सुनी होती है ना पढ़ी होती, कहाँ से सुनाएंगे? क्योंकि टाइम तो सारा कथा कीर्तन में चला गया। ये बहुत प्रैक्टिकल बात बाबा सुना रहे। अब अपने आप को हम देखें, रोज की साकार मुरली की क्लास, रोज की अव्यक्त मुरली की क्लास, टाइम ही कितना लगना है, लेकिन इसके लिए उनको मजा नहीं आएगा, टाइम मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि व्यर्थ की बातें भी तो करनी है ना। वो जो ग्रुप बनाए हुए होते हैं उनको भी तो किस्से कहानियां सुनानी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ भी ब्राह्मण आत्माओं में वो व्यर्थ के मनोरंजन की तरफ झुकाव दिखाई देता है। ऐसे समय अगर उन आत्माओं को कहो ना कि छोड़ो इस कीर्तन को, शांति में रहो, इससे तो अच्छा योग करो, तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि संस्कार पड़े हुए। वो अपने आप को समझेंगे नहीं कि मुझे कुछ करेक्शन की जरूरत है। अब चलो किसी और को समझाओ नहीं समझाओ, बाबा की बातों को लेकर हम अपने आप को तो समझा सकते हैं, और बाबा की इस आज्ञा को हम मान के चले, पक्का अपने आप को करा कि अब इस कीर्तन मंडली को समाप्त कर। एग्री? मंजूर है सभी को? अभी तक करते थे या नहीं करते थे वो बात अलग, लेकिन आज अगर बाबा ने मुझे ये फरमान किया है, इस कीर्तन मंडली को समाप्त करो, ठीक है? मंजूर है? विशेष आत्माओं की सभा में बैठे हूँ और ग्रुप भी विशेष है। बाबा के सामने इस समय दिल्ली और कलकत्ता का ग्रुप बैठा है। तो बाबा कहते दोनों ही गद्दी वाले हैं, एक प्रवेशता की गद्दी, दूसरी राज गद्दी। राज्य की चाबी मिलने की गद्दी कलकत्ता और राज्य करने की गद्दी दिल्ली, तो दोनों ही विशेष गद्दी हो गई ना। तो चाबी नहीं मिलती तो राज्य भी नहीं करते, इसे विशेषता को नहीं भूलना। मेन बाबा ने ये पाठ पक्का, इसलिए मुरली के हेडिंग में भी सुना, विशेष युग का विशेष फल, संतुष्ट, विशेषता को जानो, विशेषता को कार्य में लगाओ, दूसरे की विशेषता को देखो, उन विशेषताओं को कार्य में लगाओ, और अपने हर संकल्प, बोल, कर्म और समय को विशेष बनाते जाओ। किसी की भी कमी कमजोरी को नहीं देखना है मुझे, ये पक्का डबल ट्रिपल अंडरलाइन करो इसके, कि ये पक्का फरमान है बाबा का मेरे, और इसी में मेरी उन्नति है, मेरा कल्याण है। ठीक है? अच्छा, ऐसे सदा विशेषता को देखने वाले, विशेषता को कार्य में लगाने वाले, विशेष समय सेवा में लगाए, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट आत्मा, सदा संतुष्टता की किरणों द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाली ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।
इसमें बाबा की अलग अलग ग्रुप्स के साथ भी मुलाकात है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अच्छा, ओम शांति।